नैन्सी। हे प्रभु, मैंने क्या लिखा? नैन्सी ठीक तो है ना? अरे यार नैन्सी, आज का प्रेजेंटेशन पास नहीं हुआ तो प्रमोशन तो हाथ से गया और मेरा फाइल भी पूरा कंप्लीट नहीं है। तो क्या करूँ मैं? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है। अरे इस तरह का फोन। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड नैन्सी, कैसी हो तुम? मैं भी ठीक हूँ। और बता, हॉस्टल में तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। छुट्टियाँ कब से पड़ रही है? हाँ, मेरी अगले महीने से छुट्टी है, मैं आऊँगी। मज़े करेंगे बहुत। जल्दी आ जाओ मेरी बहन, तेरी बहुत याद आ रही है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम बहुत परेशान हो? तुमने आज प्रार्थना तो किया था ना? हाँ, मैंने किया था और बाकी सब ठीक है। हाँ, मैं तुम्हारे बारे में कुछ सपना देखा था। अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। सुनो सुनो, हेलो हेलो। हे प्रभु, मेरी बहन की रक्षा करना। और मैम, ये हमारा प्रोजेक्ट है जो हम सब ने हमारे ग्रुप में मिलकर बनाया है और इसमें हमने बहुत सारी रिसर्च किया है। डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट ना हमारी कंपनी के लिए फायदेमंद होगा। इट्स गुड प्रोजेक्ट। इट्स गुड प्रोजेक्ट नैन्सी। बाय द वे, तुमने खुद एक बार ग्राउंड डेटा सर्वे चेक किया है? यस मैम, मैंने हर एंट्री को खुद पर्सनली चेक किया था। गुड जॉब नैन्सी। अब ये प्रोजेक्ट तुम्हारा हुआ और इसके साथ तुम्हारा प्रमोशन भी पक्का। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। यार वो लोग दिख भी नहीं रहे। अरे इधर है। हाउ आर यू नैन्सी? And I'm good. It's my sister. हेलो। और ये मेरे दोस्त है रिया और रोज। मैम, आप क्या लोगे? जो तुम मंगवा लो। ओके मैम, मैं आ रही हूँ। कई बार क्या होता है कि हमें अपने कामों को सिद्ध करने के लिए बहुत से लोग जो है झूठ का सहारा लेते हैं। पर क्या बाइबल हमें इस चीज के बारे में बताती है कि हमें झूठ का सहारा लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए? जी नहीं मेरे प्रियो, बाइबल हमें इस बात की अनुमति नहीं देती कि हम किसी भी काम को सिद्ध करने के लिए झूठ बोलें। कई बार लोग क्या करते हैं, अपना सक्सेस पाने के लिए या तो फिर किसी रिलेशनशिप में आने के लिए, या बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मनुष्य के जीवन में चलती है और मनुष्य हमेशा झूठ का सहारा लेता है। पर बाइबल हमें साफ इस बात को बताती है कि जो झूठ बोलता है ना, परमेश्वर उससे घृणा करते हैं। नीति वचन 12:22 हमें इस प्रकार से कहता है कि झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमेन। आमेन। तो इस तरह आप कर सकते हैं। नहीं नहीं, सर आ जाओ। नहीं ना। ठीक हो? आ चलो बैठो, आ जाओ। कॉन्ग्रेचुलेशन नैन्सी, मम्मी ने बताया था कि आपको प्रमोशन मिल गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। नैन्सी, क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है आपके साथ? नहीं पास्टर जी, कुछ नहीं, बस नया काम करते थे। जब आशीष परमेश्वर की ओर से आती है ना, तो वो अपने साथ शांति को लेके आती है।
पर मुझे आपकी आंखों में वो आत्मिक शांति नजर नहीं आ रही है। नहीं पास्टर जी, ऐसा कुछ बात नहीं है। चलो, परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। ठीक है पास्टर जी, आप हम करते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है पास्टर जी, जय मसीह, जय मसीह। नैन्सी, क्या है? व्हाट्स दिस? तुमने खुद कहा था कि तुमने सारे हर एक डेटा को खुद से वेरीफाई किया है, सो ये क्या है? मैम ये हमारे टीम से डोंट लाई नैन्सी, तुमने अपने फायदे के लिए हमारी कंपनी को दांव पे लगा दिया। तुम्हें थोड़ी भी शर्म बची है कि नहीं बची है? यू नो व्हाट, अगर क्लाइंट ने लीगल एक्शन लिया तो तुम्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अंदाजा है कि नहीं है तुम्हें ये? क्या मैम? ये सारे फेक है, हमने खुद वेरीफाई किया है। मैंने तुम्हें कल भी मौका दिया था सच बताने का, पर तुमने मुझसे भी झूठ कहा। You know what? You are suspended right now. You liar person. तू अंधेरे में क्या कर रही है? तुमने ऑफिस से कुछ किया है क्या? नहीं तो। कुछ बोलो, ऑफिस से रोज का फोन आया था। तुमने एक प्रमोशन के लिए इतना बड़ा झूठ बोला? अरे एस्टर, तू नहीं समझेगी, आज के जमाने में बिना झूठ बोले और बिना चालाकी के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। झूठ तो सभी बोलते हैं, लेकिन हम मसीह के लोग हैं और बाइबल में लिखा है कि शैतान झूठ का पिता है। यूहन्ना 8:44 में लिखा है कि जब हम झूठ बोलते हैं तो हम परमेश्वर से दूर और शैतान के करीब हो जाते हैं। देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। तुमने कितने दिनों से घुटने टेक के प्रार्थना नहीं किया। झूठ से तुम दुनिया जीत सकती हो जी, पर तुमने अपनी आत्मा खो दी है और ये आत्मिक पतन तुम्हें अंदर से खाया जा रहा है। चलो अपना ध्यान रखो। चलो आज पास्टर को स्वागत करें। हेलो हेलो पास्टर, कैसे हो आप? हाँ, जय मसीह। कैसे? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। हाँ जी, आप आज फ्री हो? हाँ मैं फ्री हूँ। हाँ, वो मैं सोच रही थी कि अपनी बहन को आपके घर लेकर आऊँ। ओह अच्छा। हाँ जी, वो आजकल बहुत डिफरेंट एक्ट करने लगी है, डिप्रेशन की तरह। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं घर पे हूँ, आप लोग आ जाओ। ओके, मिलते हैं। हाँ ठीक है, ओके बाय। आजो बैठो। तुम पानी पियोगे ना? मैं पानी लेके आती हूँ।
जी पास्टर, मैं अपनी बहन को काउंसिल करने के लिए लेके आई थी, क्योंकि मुझे लगा कि आप उसको अपनी तरह से कर सकते हो। अच्छा ठीक है, नैन्सी बताओ क्या हो गया, क्या बात हो गई? जी पास्टर जी, कुछ दिनों से मैं थोड़ा परेशानी में चल रही हूँ। पास्टर जी, मैंने बहुत बड़ी पाप किया है। मैंने एक प्रमोशन के लिए बहुत झूठ बोली और ये बातें मुझे पूरा अंदर से खाई जा रही है पास्टर जी। अब मैं क्या करूँ? अरे नैन्सी संभालो अपने आप को, कोई नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई नहीं, अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। परमेश्वर है ना, परमेश्वर है, परमेश्वर सब चीज संभालेंगे। रिलैक्स 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 रिलैक्स। यू नो परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 28:13 में कि जो अपने अपराध को छुपाए रखता है ना, उसका कार्य सफल नहीं होता है, और जो उन्हें मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी, है ना। तो झूठ बोलना आपकी आत्मा को मार रहा था, और आज आपने परमेश्वर के आगे उसे मान लिया है, तो परमेश्वर आपके हृदय में शांति को दे। पास्टर जी, मैं इन सबसे बाहर निकलना चाहती हूँ, मैं अब क्या करूँ? नैन्सी, सबसे पहले तो आप परमेश्वर से सच्चे हृदय से माफी मांगो, और कल सवेरे ऑफिस जाकर अपने बॉस से इस चीज को एक्सेप्ट करो कि आपसे गलती हुई है, और चाहे इसका अंजाम जो भी हो, है ना, उस चीज की चिंता मत करो। नैन्सी, सच की राह कठिन हो सकती है, मुश्किल हो सकती है, पर वही तुम्हें आजाद करेगी, वही तुम्हें तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय में फ्रीडम को लेके आएगी। चलो नैन्सी, हम आपके लिए प्रेयर करते हैं। ओके, नाउ लेट्स प्रे। धन्यवाद जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु, आज इस समय में पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ परमेश्वर। प्रभु, इस समय में जब इस बेटी ने प्रभु अपने सारी चीजों को, सारी गलती को, गुनाहों को प्रभु माँ आपके आगे स्वीकार कर लिया पिता परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप इस बेटी को माफ करें प्रभु जी। और जब ये कल पिता परमेश्वर अपने बॉस के आगे अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करती है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आप इसे वो हियाव दीजिए पिता परमेश्वर, कि इस अपनी बातों को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ परमेश्वर प्रभु अपने बॉस के आगे रख सके पिता परमेश्वर, और इसे वो हिम्मत दीजिए पिता परमेश्वर कि चाहे अंजाम जो भी हो परमेश्वर प्रभु, वो हर एक बातों को एक्सेप्ट कर सके पिता परमेश्वर, और इसके हृदय में परमेश्वर अपनी शांति को दीजिए पिता परमेश्वर। और जो भी चीजें खराब हो गई है परमेश्वर, आप इसके लाइफ में फिर से आप उसे बिल्ड करें परमेश्वर प्रभु, हमारा भरोसा आप है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए, यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अच्छा रोज, उस क्लाइंट का क्या हुआ जो नैन्सी के साथ दूसरी प्रोजेक्ट बना रहा था? उसके साथ तो शायद से आयशा काम कर रही है। आयशा? तो एक बार पता करो उसके साथ अभी कौन काम कर रहा है, उसका प्रोजेक्ट के बारे में पता करो, और एक बार गो थ्रू करके फिर मेरे को इन्फॉर्मेशन दो इसके बारे में। एक्सक्यूज मैम, यस, नैन्सी आई है। नैन्सी? यस मैम। वो अभी किस लिए आई है, कुछ बोला उन्होंने? यस मैम, उनको आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, एक बार अंदर भेजो इनको। नैन्सी, एक्सक्यूज मी मैम। नैन्सी, अब यहाँ पे क्या करने आए हो? मैम, ये मेरा फ्लैट लेटर है और पढ़ी। सॉरी मैम, मैंने आपसे बहुत झूठ बोला, इस कंपनी के लिए बहुत गलत चीजें की है, मैं सजा भोगने के लिए तैयार हूँ। देखो नैन्सी, इस जमाने में अभी अपने आप की मिस्टेक को एक्सेप्ट करना इट्स नॉट इजी, और तुमने अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट किया, सो आई ग्लैड कि तुमने अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट किया, और रिग्रेट है तुमने जो कंपनी के अगेंस्ट किया, झूठ बोला, तो मैं इससे खुश हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से नहीं होना चाहिए। ये मैं तुम्हें लास्ट और आखिरी चांस दे रही हूँ, तुम्हें अपनी गलती का रिग्रेट है लेने वाले थे, अब मैं कोई लीगल एक्शन तुम्हारे अगेंस्ट नहीं ले रही हूँ, ये तुम्हारा लास्ट चांस है, समझिए आप। थैंक मैम आपका, आपने मुझे एक चांस फिर से दे दिया, मैं अच्छे से काम करूंगी अब आगे से। कांग्रेचुलेशन नैन्सी, आगे से ध्यान से काम करना। थैंक यू रोज, हाँ आगे से ध्यान दूंगी।
हेलो नैन्सी। हेलो हाँ एस्टर, क्या हो गया क्या? हाँ मुझे बॉस ने माफ कर दिया और मुझे रिज्वाइनिंग भी कर दिया फिर से। क्या सच में? ओ कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू जीसस। हाँ बढ़िया, थैंक यू गॉड। हाँ चल फिर मैं घर पे आके बात करती हूँ तेरे से। हाँ चल ठीक है, बढ़िया है। मिलते हैं, ओके बाय। चलो एस्टर, अब लेट हो रहा है, जल्दी चलो। अरे जल्दी करो, जल्दी। हो गई रेडी। अरे क्या बात है, आप तो बहुत खुश लग रही हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जल्दी आओ। कमी थी तो बस तेरे प्यार की, यीशु तेरे जैसे एक यार की। हाँ कमी थी तो बस तेरे प्यार की, यीशु तेरे जैसे एक यार की। बस जीने के लिए जीवन अकेली जी रही थी मैं, बस रेत पर ही जीवन कहानी लिख रही थी मैं। बार बार मिटता रहा, लिखती रही फिर भी, बार बार मिटता रहा, लिखती रही फिर भी। पर तेरे हाथों ने फिर लिख दी एक नई कहानी। झूठ हमें कुछ पल की सफलता तो दे सकता है, लेकिन यह हमारी आत्मा को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। मसीही जीवन में सच्चाई ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। आमीन।